यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसके यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 नंबर देखेंगे, ठीक है, टेस्ट नंबर 9। और यहाँ से जो पर्यावरण परिस्थिति है इसको यहाँ पर टेस्ट होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट का टेस्ट है। और यहाँ से जो टेस्ट 7 था वो मैं करा चुका था, ठीक है। टेस्ट 8 नंबर भी पेंडिंग है, टेस्ट 8 नंबर में करा दूंगा या उसका पीडीएफ में दे दूंगा, जैसा रहेगा मैं टेलीग्राम पे आपको डेट दे दूंगा अपडेट, ठीक है। तो 8वां अगर कराना रहेगा तो मैं करा दूंगा या तो पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से कर लेना आप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, टेस्ट नंबर 9 को देखते हैं। और एक बात यहाँ से जो मैंने कल किया था यूकेटी का जो अपना टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर वहाँ से 18 किया था, ठीक है। 18 नंबर वो भी आपका एनवायरनमेंट का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर है, जाके देख सकते हो वो भी, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से देखते हैं, टेस्ट नंबर 9 का। यहाँ पर देखो उसमें दे रखा है एनवायरनमेंट का 65 क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, ठीक है। आते क्वेश्चन में देखते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसके तहत 0 से 1 पैमाने पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों में प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। पहली बात यहाँ से गलत है इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बोला है कि इसके तहत 0 से 1 जो पैमाना है उसको लेकर के यहाँ पर ये किया जाता है। और यहाँ पर भारत में सतत विकास लक्ष्य जो SDG है, ये सूचकांक में 99वें स्थान पर यहाँ पर भारत है, जिसमें 167, ठीक है। देशों में शीर्ष यहाँ पर 100 का यहाँ पर इसका पहला प्रवेश होगा। भारत में SDG सूचकांक 67 अंक प्राप्त किए हैं और यहाँ पर 0 से 100 पैमाने पर यहाँ पर प्रगति को मापता है, ना कि 0 से 1 के पैमाने को। तो ये बात गलत होगी। सतत विकास यहाँ पर जो रिपोर्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर 0 से 1 पैमाना नहीं होगा, इसमें गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, वैश्विक स्तर पर 2030 तक 1/5 या 1/5 से भी कम SDG लक्ष्य को प्राप्त करने में पाने की संभावना है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो केवल 17% लक्ष्य यहाँ पर विश्व स्तर पर प्राप्त करने की राय पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा, वर्ष 2015 के बाद से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में पूर्व से दक्षिण एशिया की जो धीमी क्षेत्रीय प्रगति रही है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय रूप से 2015 के बाद से पूर्व और दक्षिण एशिया ने SDG पर सबसे तेज प्रगति दर्ज की है, ठीक है। यहाँ पर सबसे धीमी नहीं की तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नव्या पहल के बारे में विचार करना है। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल होगी। सेकंड का क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य निराश्रित एवं विधवा महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाकर उनका व्यावसायिक सशक्तिकरण करना होगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका पहले का उद्देश्य है कि यहाँ पर आकांक्षी जो जिले हैं 16 से 18 जो वर्ष है उसकी किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने और उनका सामाजिक आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करना, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से दूसरे का एक बात इसकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं इसको। हाल ही में रही ध्रुवीय पहल का उद्देश्य क्या स्थापित करना है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य होगा ये आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका। डाक विभाग ने डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, जिसको ध्रुव बोलते हैं, नामक एक नीतिगत दस्तावेज जारी किया, जो नेशनल डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर TPI के ढांचे को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। ध्रुव क्या है? एक मानकीकृत अंतर संचालनी और जियो कोडेड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम की परिकल्पना करता है, जो एड्रेस कन्फर्मेशन से सुरक्षित सहमति आधार पर साझाकरण की अनुमति देता है। आंसर क्या होगा? तीसरे का ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा किया गया था। पहली बात, फोर्थ का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही है। सेकेंड, ये सतत विकास लक्ष्य संख्या 14 के प्रति कार्रवाई में तेजी लाने के क्रम में एक उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर फोर्थ का क्या होगा? सी बात यहाँ से करेक्ट है, सही पूछ रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 5, UN80 या UNSC है, इसके पहल का क्यों शुरू की थी, मतलब ये पहल क्या है और क्यों शुरू की गई थी? ये जो पहल है ये संयुक्त राष्ट्र की एक सुधार रणनीति है, जिसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और परिचालन को लागत को कम करना। इससे संयुक्त राष्ट्र की 80 वर्षगांठ में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शुरू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका
5 का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025 में ईटीआई स्कोर में कुल सुधार विगत 3 वर्षों में देखे गए औसत सुधार दर की तुलना में धीमी गति में हुआ है। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, पहला सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कई वर्षों में धीमी प्रगति के बाद भी 2025 में कुल ईटीआई स्कोर 1.1 रहा है और ये बढ़ा हुआ दिखा है, जो विगत 3 वर्षों की औसत दर से दोगुना है और जिससे यहाँ पर ऊर्जा संक्रमण प्रगति में तेजी आई है, ठीक है, तो धीमी गति से नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, ईटीआई 2025 में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसकी रैंक विगत वर्ष के 71वें स्थान पर सुधरकर 63 स्थान पर पहुंच गई है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भारत को नवीनतम यहाँ पर ईटीआई 71 स्थान पर रखा गया, जो विगत वर्ष में 63 स्थान पर गिरावट से वृद्धि को दर्शाता है। रैंक गिरने के बावजूद उसके पिछले दशक में भारत की जो ऊर्जा पहुंच है, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, ऊर्जा विनिमय, उसको सुदृढ़ करने के लिए नवीकरणीय और यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाकर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, तो ये बात गलत होगा। तीसरा, उन्नत अर्थव्यवस्था ईटीआई रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई है और यहाँ पर शीर्ष 20 देशों में 16 पर इनका प्रभुत्व बना हुआ है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर ओनली तीसरा करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर है, इसमें बोले एनविस्टेट्स इंडिया 2025, एनविस्टेट्स इंडिया 2025 के बारे में विचार करना है। इसके अनुसार 2001 से 24 के बीच भारत का औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि हुई है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, डेटा के अनुसार 2001 से 24 के बीच भारत की कुल वार्षिक वर्षण में स्पष्ट दीर्घकालिक गिरावट का संकेत मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2001 से 24 के बीच की अवधि के बीच जो वर्षा डेटा है, इस पे दर वर्ष पर्याप्त विभिन्नता है, जो मुख्य रूप से मानसून की प्रवृत्ति प्रभावित है। हालांकि यहाँ पर इनके उतार चढ़ाव के बावजूद डेटा कुल वार्षिक वर्षा में किसी स्पष्ट दीर्घकालिक वृद्धि या गिरावट नहीं दर्शाता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है एनएसओ और पारमाणविक जो सांख्यिकी है विकास, उसके फ्रेमवर्क के रूप में यहाँ पर से जारी किया जाए, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से इसका एक बात से हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वें का यहाँ पे क्या हो गया, सी करेक्ट है। क्वेश्चन 8वां, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्री रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। 2025 की जो है वर्ष 2015 से 24 के बीच वैश्विक स्तर और सैन्य व्यय में 30% वृद्धि, अधिक वृद्धि यहाँ पर हुई है। पहली बात 8वें का ऐसे क्या होगा, ये 8वें का पहला करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर संघर्ष संबंधी मृत्यु के मामले में यूरोप शीर्ष स्थान पर रहा है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, वर्ष 2020 से 24 के बीच विश्व स्तर पर भारत बड़े सैन्य आयुधों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है, यह भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है, 8वें का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के संबंध में विचार करना है। इसके तहत 4 प्रमुख आयामों के संबंध में लैंगिक असमानताओं को कम करने की दिशा में देशों की प्रगति का आकलन किया जाता है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा अभी तक पूर्ण लैंगिक समता प्राप्त नहीं की गई है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, समग्र लैंगिक अंतराल में 75.8% की कमी लाने के लिए 7 वर्ष 2025 की क्षेत्रीय रैंकिंग में यूरोप में शीर्ष पर रहा है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका ने अपनी कुल रैंकिंग की असमानता में 75.8% ने सुधार किया और क्षेत्रीय रैंकिंग में अग्रणी रहा है, ठीक है। आर्थिक समानता स्कोर 76.1 के साथ यहाँ पर क्षेत्र आर्थिक भागीदारी और अवसर भी के साथ प्रथम स्थान पर था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा ये ए 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में विचार करना है। वर्ष 1949 में गठन के बाद नीदरलैंड्स के आयोजन वाला ये नाटो का पहला शिखर सम्मेलन था। पहला 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, इसमें सहयोगी देशों ने एक दशक के अंदर रक्षा व्यय को जीडीपी के 5% तक करने के यहाँ पर प्रतिबद्ध व्यक्त किया है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से इसका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिखर सम्मेलन के प्रमुख यहाँ पर परिणाम था सहयोगी देशों द्वारा
रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रखा गया था। इस लक्ष्य को 1 दशक के भीतर प्राप्त किया जाना है, जो यहाँ पर मौजूदा 2% के निर्देशांक से एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाएगा। आंसर क्या होगा? 10वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत मध्य एशिया संवाद के संबंध में विचार करना है। भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो संवाद की चौथी बैठक 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस संवाद में भाग लेने वाले सभी मध्य एशियाई देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर सभी भागीदार देश संघाई संगठन के सदस्य होंगे, सीओ। तो ये बात गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। आंसर यहाँ से सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन 12, G7 शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। G7 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष इसकी 7 सदस्य देशों में से वर्णमाला क्रमिक रूप से यहाँ पर की जाती है। पहली बात, 12वें का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या होगा? गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें बोला है कि यहाँ से समूह के अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच पूर्व निर्धारित क्रम जो होता है और वार्षिक रूप से परिवर्तित होती है, ना कि वर्णमाला क्रम में, जिनका प्रकार कई प्रकार से, जैसे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। तो यूरोपीय संघ इस क्रम का हिस्सा नहीं होते हैं ऐसा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ये इनकी पूर्व निर्धारित क्रम का रूप में होते हैं। तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड, वर्ष 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था। सेकंड बात यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड बात इसलिए गलत है क्योंकि जो क्रीमिया के कब्जे के बाद रूस को निष्कासित किए जाने के फलस्वरूप 2014 में ये समूह फिर से G7 में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, ना कि यहाँ पर यूक्रेन के आक्रमण के बाद। दोनों बातें गलत है। 12वें का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन 13, हाल ही में खबरों में रही ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ये क्या है? आंसर हो जाएगा 13 का। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ करंट अफेयर्स में अपना यूकेटी में। तो जो आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से तीसरे देशों में माध्यम से आयातित जो पाकिस्तानी मूल की वस्तुएं थी उसको अवैध आयात पर अंकुश लगाने का क्रम में राजस्व जो आसूचना थी इसको निदेशालय द्वारा शुरू की गई पहले। ठीक है, 13 का ए यहाँ से आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक को किसके द्वारा जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। ठीक है, क्वेश्चन 15 विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में वर्ष 2024 में 10% की वृद्धि हुई, जो लगातार दूसरे वर्ष में वृद्धि का प्रतीक मानता है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था जो उनके अलग अलग प्रदर्शन होते हैं, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वर्ष 2024 में 11% से घटकर $1.5 ट्रिलियन रह गया, जो दूसरे वर्ष लगातार गिरावट को दर्शाता है। तो क्या होगा? पहली बात गलत है, वृद्धि का प्रतीक नहीं है। विकसित अर्थव्यवस्था में संदर्भ में FDI में 22% की गिरावट देखी गई, जबकि यहाँ पर इसमें यूरोप में सबसे तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। एकदम करेक्ट है। तीसरा, अंतर्वाह में वृद्धि के बावजूद अल्प विकसित देशों की वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्ति में अत्यंत सीमित हिस्सेदारी बनी हुई है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर 2 और 3 यहाँ से सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2 और 3 बी यहाँ से सही है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो, एक 16 नंबर क्वेश्चन करने से पहले एक बात याद रखना है कि आज कितना तारीख है? 8 तारीख है, 8 7 है, जो भी तारीख है 7 8 जो भी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो सर्टिफिकेट OBC, जो भी आप OBC अगर हो, ठीक है, तो सर्टिफिकेट आज ही बनने को कर दे दो, अगर नहीं बना है आपका तो। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आपका। 2 अप्रैल 2025 हो, है ना, 3 अप्रैल हो, उसके बाद का कुछ भी हो, उसके बाद का होना चाहिए, क्योंकि UPSC फॉर्म भी यहाँ पर 3 दिन बाद आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से अपडेट रखना है। क्वेश्चन 16 यहाँ से, हाल ही में किस संगठन द्वारा भारत की डेटा अनिवार्यता गुणवत्ता पर बल शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, नीति आयोग यहाँ से सही आंसर। नीति आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी त्रैमासिक अंतर्दृष्टि श्रृंखला फ्यूचर फ्रंट का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसका शीर्षक भारत की डेटा अनिवार्यता गुणवत्ता को बल देना। रिपोर्ट में डिजिटल शासन को मजबूत करने की, जन विश्वास बढ़ाने और सेवा प्रदायगी की क्षमता में सुधार करने पर उच्च गुणवत्ता डेटा निर्माण जो भूमिका है उस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और नीति आयोग इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर इसका कितना साल पूरा हो रहा है? 10 साल पूरा हो रहा है इसका। जो भी 10 साल पूरा होता है UPSC क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि यहाँ पर NGT जब था
2010 में बना था, तो 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 19 से 20 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन द्वारा जारी किया जाता है। पहले बात 17 का यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, पूर्व के अनुमान की तुलना में वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाले की संख्या में कमी दर्ज की गई। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम है उसके अनुसार वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अब यहाँ पर 272 मिलियन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष में 21 मिलियन से अधिक है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 17 का 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, नक्शा कार्यक्रम निम्नलिखित पर विचार करना। इसका कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नक्शा राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावरण भू सर्वेक्षण भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत इसे भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और 1 वर्ष से इसकी पायलट पहल होगी, तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, ये एक प्रौद्योगिकी आधारित पहल है जिसका उद्देश्य भू स्थानिक उपकरण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके माध्यम से नगरीय भूमि अभिलेख को आधुनिकीकरण करना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर है। 19 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। ऑपरेशन विवरण, ऑपरेशन टू प्रॉमिस क्या होगा? 19 का आंसर पहला स्टेटमेंट इसका जो है ये करेक्ट है। जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी की हत्या का परिशोध ईरान द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था, बात सही है। सेकेंड बात ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, सेकेंड बात ये जो है मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के तहत तेहरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण 3 ईरानी ठिकानों पर हमले किए गए थे, करेक्ट है। तीसरा आंसर ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये भी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूसी क्षेत्र के जो अंतरिक्ष क्षेत्र में हिस्सों में कई यहाँ पर एयरबेस यूक्रेन का हमला किया गया था। तीनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के इकाइयों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, पहली बात यहाँ से बोला है कि FGD इकाइयों की विशेष रूप से फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन की गई थी। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक क्षारीय गैस है जो यहाँ पर FGD प्रणालियों में अम्लीय अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर SO2 एक अम्लीय गैस होने के कारण FGD प्रणाली में इसे क्षारीय अभिकर्मक आमतौर पर सोडियम या कैल्शियम आधारित यौगिकों का उपयोग करके उदासीन किया जाता है। यह प्रक्रिया स्क्रबिंग क्रियाविधि के माध्यम से काम करती है, जिसमें यहाँ पर क्षारीय अभिकर्मक SO2 के साथ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करने के स्थिर उत्पाद बनाता है। तो ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 20 का ए सही है। 21 अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन के संबंध में विचार करने। ICDRI 2025 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हुआ, जो यूरोप में इस सम्मेलन का आयोजन का पहला अवसर था। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस वर्ष ICDRI का विषय पर्वतीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों में आपदा का शमन की क्षमता को केंद्रित करना था। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस सम्मेलन की थीम तटीय क्षेत्रों में हेतु सुदृढ़ भविष्य का संरूपण करना। वो प्रकाश डालते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं में जलवायु परिवर्तन के तटीय क्षेत्रों तथा द्वीपीय जो यहाँ पर क्षेत्र थे उनकी बढ़ती सुभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया था और भारत में उत्पन्न चक्रवात रिमल जैसे हाल ही में घटनाओं को जलवायु संबंधी बढ़ते जोखिम के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 21 का ए करेक्ट हो जाएगा। 22 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू एनडीसी चैलेंज के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये देशों को महासागर केंद्रित कार्यों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर अधिनिर्धारित योगदान एनडीसी को एकीकृत करने के लिए क्रम में प्रोत्साहित करने का एक बहुपक्षीय पहल होगा। पहला 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसे यूएन महासागर सम्मेलन 2025 के दौरान ब्राजील और फ्रांस के संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 22 का आंसर सी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संबंध में विचार करना है। भारत ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसमें इसके 50 से अधिक संस्थानों में शामिल किया गया है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये
करेक्ट है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश यहाँ पर भारत बन गया है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी? सेकेंड बात गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रदर्शन के साथ भारत वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 192 विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम में 90 और चीन में 72 के बाद चौथे स्थान पर, चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना है। ठीक है, न कि दूसरा, मतलब दूसरा तीसरा नहीं है, सिर्फ चौथा है यहाँ पर, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, IIT दिल्ली द्वारा भारतीय दल का नेतृत्व किया गया है और यहाँ पर यह वैश्विक स्तर पर 100 यूनिवर्सिटी में शामिल रहा है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर IIT दिल्ली द्वारा भारतीय दल का नेतृत्व किया गया, ये वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर, जो 2025 में 150वें स्थान से ऊपर है। तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से C 23 का करेक्ट आंसर है। 24 है, उम्मीद पोर्टल के संबंध में विचार करना है। ये संपूर्ण भारत की सभी वक्फ संपत्ति को पंजीकरण हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में भूमिका निभाता है। पहली बात, 24 का पहला ऐसे करेक्ट है। सेकंड, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होने हेतु आहार होती है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होने के बाद नहीं होगी। तीसरा, वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और निगरानी में सुधार के क्रम में इस पोर्टल को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट संक्षिप्त रूप है इसका। ठीक है, किसका? उम्मीद का, राइट। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, न कि यहाँ पर अधिकारिता मंत्रालय। ओनली वन करेक्ट है, 24 का आंसर बी। 25 है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में विचार करना है। ये भारत की पहली मैरीटाइम सेक्टर स्पेसिफिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये पत्तनपोत जो है परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम या कार्यरत एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे। सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर बैंकों के विपरीत NBFC के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और वे मांग जमा जो बचत चालू खाता जैसे स्वीकार नहीं कर सकते, और भारत में सभी NBFC भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार यहाँ पर उसके द्वारा विनियमित होंगी, न कि इनको बाहर होंगी। गलत है, 1 2 करेक्ट है। 25 का आंसर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले विश्व के प्रमुख बायोम के संबंध में विचार करना है। बायोम क्षेत्र और वनस्पति जात प्राणी जात। टैगा, यूरेशिया एवं उत्तरी अमेरिका उच्च अक्षांश, यहाँ पर शंकुधारी वन, रेंडियर तथा यहाँ पर फर युक्त जीव होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट है, सही सम्मिलित कर रहा है। दूसरा, शीतोष्ण घास की भूमि जो होते हैं उसमें यहाँ पर क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध की मध्य अक्षांशी आंतरिक क्षेत्र यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, और लंबी घासें बाइसन एवं एंटीलोप। ठीक है, सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगी भी। ठीक है, तीसरा बोल रहे हैं इसे कि इसका, हाँ, तीसरे में टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश मास यहाँ पर लाइकेन के सरीसृप उभयचर, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके दौरान मच्छर मक्खियाँ अन्य कीट भी यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाए जाते हैं और जीव जगत में सीमित होता है। इसमें बतख, कालहंस और हंस जैसे प्रमुख स्तनधारी मीठे पानी की मछली यहाँ पर कुछ प्रजाति देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है? ओनली 1 2 करेक्ट है और आंसर हो जाएगा 26 का। 2 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। किसी परितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ की उत्पादन की दर को दर्शाती है। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, निवल प्राथमिक उत्पादकता श्वसन हानियों के पश्चात शेष रहने वाले कार्बनिक पदार्थ को दर्शाता है जो यहाँ पर परपोषी के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से इसकी एकदम सही है, एकदम फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर पॉइंट बता रहा है। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित पर विचार करना है। उच्च पोषण स्तर में जीवों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आने के कारण सभी परितंत्र की संख्या में पिरामिड सीधा होता है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश परितंत्र की संख्याओं में पिरामिड सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवों की संख्या उच्च पोषण स्तरों की क्रमिक रूप से घटती जाती है और कुछ पारिस्थितिक प्रणाली में संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगी।
जो पिरामिड वाला क्वेश्चन है इसको मैंने यूकेटी अपना टेस्ट है जो इन्वायरमेंट का टेस्ट हुआ था अभी 2 दिन पहले, उसमें मैंने एक एक चीज़ समझाई आपको वहाँ से देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डीप में बताया मैंने उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पहली बात गलत है। सेकेंड, झीलों और महासागरों जैसे कुछ जलीय परितंत्र में जैव द्रव्यमान का पिरामिड उल्टा होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 28 का बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर प्रक्रिया दे रखा है और यहाँ पर इसका विवरण दे रखा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये हो जाएगा आपका पहला। ये बोल रहा है कि इसमें नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, तो ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैसीय और ठोस अवस्थाओं के बीच निरंतर चक्रण होता है इसमें, और नाइट्रोजन चक्र सभी जीवों में अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। सेकेंड बात, नाइट्रीकरण जो है ये अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में रूपांतरण होना, ठीक है, तो ये बात करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, एसिमिलेशन का जो आशय उस प्रक्रिया से है जो पौधी स्थिर नाइट्रोजन का उपयोग करके प्रोटीन डीएनए आरएनए और कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं, ये बात करेक्ट हो जाएगी। डिनाइट्रिफिकेशन जो है ये जो हो जाएगा आपका चौथी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि जो डिनाइट्रिफिकेशन है ये बैक्टीरिया मृदा में भूमिगत जल स्तर की निकट गहराई में मिलते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत होता है, ठीक है। ओनली 2 3 करेक्ट है। आंसर 29 का 2 बातें सही है। क्वेश्चन 30, ये 30 नंबर है। प्रजाति संरचना एवं क्रियात्मक जो प्रक्रिया है उसके बारे में विचार नियंत्रित करने के हेतु विनिमय करने हेतु संयुक्त बनाए रखने के लिए किसी पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर ये कहा जाता है होमियोस्टेसिस, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। होमियोस्टेसिस जो है ये पारतंत्र की संतुलन अवस्था में बनाए रखता है और अंतर्निहित क्षमता होती है इसमें, और जिसके अंतर्गत ये परंतर जाति जो प्रजाति होती है संरचना उसकी क्रियात्मक प्रक्रियाओं का विनियमन करता है, और पारिस्थितिक तंत्र में इस आत्म विनियामक क्षमता को होमियोस्टेसिस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, देखते हैं इसको। पहली बात, पारितंत्र की कार्यप्रणाली में ऊर्जा प्रवाह की प्रमुख भूमिका निभाने के बाद पारिस्थितिक पिरामिड द्वारा मर्जोपजीवी जीवों जैसे प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। पहली बात, पहला 31 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या हुआ, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड, पारिस्थितिक पिरामिड में अपशिष्ट और ह्यूमस जैसे यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों को पारतंत्र प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के क्रम में ऊर्जा स्रोत के रूप में पर्याप्त दर्शाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त अपशिष्ट और ह्यूमस में अवशिष्ट पदार्थ जो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होते हैं पारतंत्र प्रक्रियाओं को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं, इनको नहीं दर्शाया गया है, तो बात गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक पिरामिड के तहत मौसमी और यहाँ पर दैनिक भिन्नताओं या क्रमिक पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि पारिस्थितिक पिरामिड में मौसमी और यहाँ पर दैनिक जो विभिन्नताएं होती है इसको इंगित करने में विफल रहते हैं और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण के दर में बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, तो यहाँ से बात करेक्ट हो जाएगी। 1 और 3 यहाँ से सही है। 31 का आंसर देखते हैं क्या है, 1 और 3 ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, विविधता प्रकार और विवरण यहाँ पर दे रखा है इनका, देखते हैं 32 में। पहला यहाँ पर बोला है अल्फा विविधता, ये क्या होती है, देखो अल्फा विविधता जो होगी यहाँ से ये पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी विशिष्ट क्षेत्र या परतंत्र की विशिष्टता या विविधता को प्रजाति समृद्धि या उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, पहली बात सही है। सेकंड, बीटा विविधता क्या होती है, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, काफ़ी डीप में कराया था मैंने यूकेटी चैनल पर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया एनवायरमेंट के, देख सकते हो जाके, ठीक है, एनवायरमेंट का, साइंस टेक्नोलॉजी का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो न्यूज़ में थे, जो साइंस टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आपके पीआईबी में थे, है ना, एनवायरमेंट के जो कुछ पीआईबी में न्यूज़ आई थी वो भी सब मैंने निकाल के क्वेश्चन बनाए वहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से सेकंड बात, जो बीटा यहाँ पर विविधता है ये क्या होगी, ये समृद्धि विभिन्न पर्यावासों के बीच प्रजातीय संरचना में परिवर्तन की दर को दर्शाती है, जबकि यहाँ पर बीटा विविधता परतंत्र के बीच विविधता को दर्शाती है ना। तीसरी बात यहाँ से मतलब सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत हो जाएगी। तीसरा, गामा विविधता जो होती है ये समृद्धि व्यापक भूदर्श प्रवणताएं प्रजातीय संरचना और परिवर्तन की दर का वर्णन करती है, जबकि गामा विविधता किसी क्षेत्र के भीतर के परतंत्र समग्र प्रजातियों की विविधता को मापती है, तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, एक बात इसकी सही है, अल्फा बीटा और गामा तीनों विविधताएं आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित पर विचार करना है,
पायनियर समुदाय में तीव्र वृद्धि दर के साथ कम प्रजातीय विविधता देखने को मिलती है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है क्लाइमेक्स समुदाय में धीमी वृद्धि के साथ दर जटिल खाद्य श्रृंखला को देखने को मिलेगी। सेकंड बात यहाँ से सही हो जाएगी। दोनों बातें एकदम सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट होगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है पारितंत्र में अंतर प्रजातीय सहचर के संबंध में विचार करना है। सहचर विवरण और उदाहरण के दे रखे हैं। देखते हैं पहला यहाँ से बोल रहा है कि पहला है इसमें सहभोजिता, एक प्रजाति को लाभ होता है और जबकि दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ये बात करेक्ट है। सार्क पर आश्रित रिमोरा मछली इसके एग्जाम्पल है, एकदम करेक्ट बात है। आप लिख सकते हो सहभोजिता क्या होती है, इसके बारे में विवरण दे रखा है, एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। सेकंड परजीविता क्या होती है, या परजीविता यहाँ पर जो है ये एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, ये बात इसकी करेक्ट है एकदम, ये भी बात सही है। एग्जाम्पल पुष्टि पौधे और अमर बेल, करेक्ट आंसर है ये भी। तीसरा असहभोजिता जो होती है एक प्रजाति को यहाँ पर क्या होता है, हानि होती है जबकि दूसरी प्रजाति को प्रभावित रहती है इसमें, राइट। और पेनिसिलियम द्वारा बैक्टीरिया की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करती है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात भी यहाँ से एकदम करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सभी 3 सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 जैव संचयन का आशय किसी जीव के शरीर में कुछ रसायनों की सांद्रता का क्रमिक वृद्धि होना। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड जैव संचयन से संबंधित जो अधिकांश पदार्थ हाइड्रो यहाँ पर फिलिक प्रकृति के होते हैं और वसा में तेलों में अघुलनशील होते हैं। सेकंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो जिन अधिकांश पदार्थों में जैव संचयन होता है वे प्रकृति में हाइड्रोफोबिक होते हैं और वे जल में कम घुलनशील होते हैं, लेकिन वसा और तेल में कार्बनिक पदार्थ के विलीन में आसानी से घुल जाते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगी, एक सही है लेकिन 2 गलत है, ठीक है। 36 नंबर है स्पेस बेस्ड सर्विलांस कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। स्पेस बेस्ड जो सैटेलाइट है सर्विलांस है, इसमें थर्ड के तहत इसरो और यहाँ पर निजी क्षेत्र की जो कंपनी है उसके द्वारा निगरानी उपग्रह में निर्माण के प्रक्षेपण शामिल होंगे। पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इस कार्यक्रम का उद्देश्य चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित जो प्रतिकूल गतिविधि है उसकी निगरानी हेतु भारत की क्षमता को सुदृढ़ करना। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा एजेंसी DSA SBS सेकंड थर्ड कार्यक्रम की नोडल एजेंसी होगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर परियोजना रक्षा मंत्रालय एजेंसी जो है उसके तहत पर संचालित की जा रही है और रक्षा मंत्रालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS के अधीन काम करेगी। तीनों बातें यहाँ से सही है। 36 का आंसर डी। 37 है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 37 का माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज जो है एक शुद्ध आंशिक रूप से डिपॉलीमराइज्ड सेल्यूलोज है जो मुख्यतः परिष्कृत लकड़ी के लुगदी से प्राप्त होता है और रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय और गैर विषैला पाचन के दौरान अवशोषित या अपघटित नहीं होता है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना और संपीड़ित के दौरान प्लास्टिक विरूपण के रूप में से उत्कृष्ट और बंधन गुण प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है ये फार्मास्यूटिकल उद्योग और एक जो बाइंडर फिल्टर होता है उसमें एजेंट के रूप में काम करते हैं और इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर करते हैं। 37 का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है RECLAM रिक्लेम फ्रेमवर्क के संबंध में विचार करना है। ये रिक्लेम जो फ्रेमवर्क है इसके खदानों को बंद होने के बाद अवस्था के दौरान सामुदायिक समन्वय तथा विकास मार्गदर्शन हेतु डिजाइन किया गया है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात बोले कौन सा कलर लूँ, चलो ये ले लेते हैं। सेकेंड बात है इसे खनन परिचालन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक क्रम से शैक्षिक संस्थान के साथ साझेदारी में कोयला मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इस फ्रेमवर्क को कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा कोयला मंत्रालय के अधीन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसके साथ यहाँ पर साझेदारी विकसित की गई, ना कि यहाँ पर किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा इस फ्रेमवर्क के तहत लैंगिक समावेशता एवं उपेक्षित जो समूह है उसके प्रतिनिधित्व के साथ पंचायती राज संस्थानों के साथ समन्वय में बदल दिया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 1 and 3 करेक्ट है। 38 का आंसर ए यहाँ से बस सही हो जाएगी। क्वेश्चन 39 सक्षम
3000 के बारे में विचार करना है। ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो है CDOT द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाला स्विच कम राउटर होगा। पहला 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसे अल्ट्रा हाई डेटा थ्रूपुट का समर्थन मिलता है और इसे क्लाउड कंप्यूटिंग 5G 6G नेटवर्क तथा यही वर्कलोड जैसे अनुप्रयोग के पूरक रूप में डिजाइन किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, लेयर 2 स्विचिंग तक सीमित होने के साथ ये प्लेटफॉर्म IP और MPLS प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका भी समर्थन करेगा। ठीक है, तो ये बात ओनली 1 2 करेक्ट है। 39 का आंसर 2 बात इसकी सही है। आंसर क्या पूछा, क्या सही कौन सा है, तो 2 सही है 39 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है 40 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों पर पूर्व भुगतान शुल्क निर्देश 2025 के संबंध में विचार करना है। बैंकों और अन्य विनिमय ऋणदाताओं को गैर व्यावसायिक उद्देश्य हेतु व्यक्तियों द्वारा लिए गए अस्थिर ऋण पर भुगतान शुल्क लगाने का प्रतिबंध किया गया है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही है। सेकेंड, ये निर्देश केवल 1 जनवरी 2026 से पूर्व के स्वीकृत ऋणों पर लागू होगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह निर्देश 1 जनवरी 2026 या उसके बाद स्वीकृत नवीकरणीय जो ऋण है उस पर लागू होते हैं, ना कि इसकी तिथि से पहले। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ से, ऋण को आंशिक रूप से फंड या किसी भी स्रोत से चुकाए जाने की स्थिति में पूर्व भुगतान शुल्क से छूट प्रभावी होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, तो 1 और 3 से हो जाएगा। आंसर क्या है, आंसर यहाँ से C करेक्ट है 40 का। 41 है, राष्ट्रीय बायो बैंक के संबंध में विचार करना है। इसे फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में स्थापित किया गया है। पहला 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, फेनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट है मैंने जो UKT पेपर 18 है वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा बना के कराया है। ठीक है, तो वहाँ से डीप में कर सकते हो आप। तो पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है, इसका लक्ष्य है कि भारत की भौगोलिक और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 व्यक्तियों से संबंधित जीनोमिक जीवन शैली में क्लिनिकल डेटा एकत्र करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, C सही है। ऐसे राष्ट्रीय बैंक के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय बायो बैंक के बारे में। देखो जो UKT का मैं टेस्ट बताता जा रहा हूँ ये को आपको जरूर फॉलो करना है क्योंकि एक एक चीज़ करंट अफेयर्स को उठा करके यहाँ पर डीप में क्वेश्चन बनाए गए स्टैटिक के, है ना। आपको कई क्वेश्चन नहीं देखने मिलेंगे टाइप के मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। जैसे कि यहाँ पर बीच में फेनोम इंडिया आ गया, तो फेनोम इंडिया को लेकर के मैंने क्वेश्चन बनाया, वो क्या है फेनोम इंडिया। ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हो। आप जाओगे यूट्यूब चैनल पर UPSC नॉलेज टेक, वहाँ पर जो UKT यहाँ पर टेस्ट सीरीज लिखा होगा वहाँ पर प्ले लिस्ट में आप मिलेगी, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। नहीं मिलेगी तो आप कमेंट करोगे, मैं टेलीग्राम पर लिंक आपको शेयर करूँगा। ठीक है, आते हैं 42 में, देखते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के संबंध में विचार करना है। इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से नियामक शक्तियां प्राप्त हैं। पहला क्या होगा, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, हाल ही में इसके द्वारा गुजरात की काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर स्वदेशी रूप से विकसित 2 दाबित भारी जल रिएक्टरों के लिए परिचालन लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से 42 का ये भी करेक्ट है, दोनों से ये आंसर C। 43 है, हाल ही में चर्चा में रही वेरा सी रूबिन वेधशाला निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। करेक्ट आंसर 43 का B चिली। यहाँ से करेक्ट आंसर वेरा सी रूबिन जो वेधशाला चिली के एंडीज पर्वत में सेरू पचोन पर्वत पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 8684 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और चिली अपने स्वच्छ आकाश और स्थिर वायुमंडल के कारण खगोलीय अवलोकनों के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। 44 है, इसमें बोले क्वारटेम बेबी के संबंध में विचार करना है। ये विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किए गए मलेरिया उपचार की यहाँ पर पहली औषधि होगी। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। सेकंड, स्विट्जरलैंड ने इसे स्वीकृति प्रदान किया है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट क्योंकि स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने क्वारटेम जो बेबी की स्वीकृति प्रदान की है, जिसे यहाँ पर आधिकारिक रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध हो गई है। केवल अफ्रीका के बाहर उपयोग करने हेतु इसे विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस दवा को नोवार्टिस द्वारा मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर्स कई सरकारों के सहयोग से विकसित किया गया है
और इसका उद्देश्य अफ्रीका के बाहर नहीं बल्कि यहाँ पर अफ्रीका देशों के उपयोग करना है इसमें, ठीक है, अफ्रीका देशों को बाहर नहीं करना है। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही है। 45 है, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में विचार करना है। भारत और 4 देशों वाले यूरोपीय ब्लॉक एफ्टा के बीच 1 अक्टूबर 2025 से एफटीए प्रभावित हुआ है। पहला करेक्ट है। सेकंड, 4 सदस्य देश आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड वाले एफ्टा का गठन स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा हुआ था। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, एफ्टा एक कस्टम यूनियन है जिसमें गैर सदस्य देशों के लिए समान बाहर टैरिफ का प्रावधान किया गया। तीसरी बात, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर एफ्टा यूरोपीय संघ के विपरीत एक सीमा शुल्क संघ नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर व्यक्तिगत एफ्टा देश और गैर सदस्य देशों के लिए अपने स्वयं की सीमा शुल्क टैरिफ को व्यापार के रूप में निर्धारित करना, ठीक है। तीसरी बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 45 का ये सही हो जाएगा। 46 है, वन कार्बन साझेदारी सुविधा FCPF के बारे में विचार करना है। यह बहुपक्षीय जलवायु वित्त तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर वन कार्बन साझेदारी सुविधा विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक बहुदाता कोष है जिसमें यहाँ पर सरकारें, गैर सरकारी संगठन और निजी कंपनियां शामिल हैं। निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को न्यूनतम $5 मिलियन का योगदान करने की आवश्यकता होती है। पहली बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, वन कार्बन साझेदारी सुविधा के रेडीनेस फंड के तहत यहाँ पर विकासशील देशों को वन संबंधी कार्यक्रम उत्सर्जन या कार्बन उत्सर्जन में सत्यापित कटौती हेतु परिणाम आधारित भुगतान प्रदान किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या है, सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर रेडनेस फंड जो है 2022 तक संचालित था। रेडनेस फंड ने देशों को बड़े पैमाने पर विकासशील देशों में वनों की कटाई उत्सर्जन में कमी, है ना, इसको प्रोत्साहन प्रणालियों में भागीदारी देश की जो तैयारी थी उसमें समर्थन दिया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर है। 47 है, भारत और बेसल अभिसमय फ्रेमवर्क के बारे में विचार करना है। खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार संचालन के नियंत्रण संबंधी बेसल अभिसमय को लागू होने से पहले ही भारत में अपने खतरनाक अपशिष्ट नियम को अधिसूचित कर दिया है। पहली बात 47 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकेंड, भारत बेसल प्रबंधित प्रतिबंध संशोधन का पक्षकार है जिसके तहत वह विकसित देशों द्वारा खतरनाक तथा ई अपशिष्ट की भारत के सीमा क्षेत्र में डंपिंग की विधिक रूप से रोक कर सकता है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मार्च 2019 में भारत ने ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था जिससे यहाँ पर विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो उसमें निर्यात उन्मुख इकाइयाँ भी शामिल थी। ये कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि भारत ने अब तक बेसल प्रतिबंध पर संशोधन का समर्थन नहीं किया हुआ है। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, आंसर 47 का यहाँ से एक बात करेक्ट है। रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में विचार करना है। रॉटरडैम कन्वेंशन वर्ष 2004 से प्रभाव में आने के बाद संबंधित पक्षकार के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी हो गया है। पहली बात 48 के यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, रॉटरडैम कन्वेंशन के एनेक्स 3 में सूचीबद्ध रसायन कम से कम 2 पक्षकारों द्वारा प्रतिबंध या कठोर रूप से सीमित किए जाने के बाद पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के अंतर्गत लाए जाते हैं। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें एकदम फैक्चुअल हैं, ठीक है, याद रखना है। रॉटरडैम के बारे में ही बातें बताई जा रही हैं, उसके यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया गया, तो दोनों करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 49 है, अंटार्कटिक समुद्री संजीव संपदा संरक्षण आयोग के बारे में विचार करना है। CAMLR कन्वेंशन अंटार्कटिक जो कंजर्वेशन है उसमें दक्षिण में स्थित अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा पर लागू होता है, लेकिन इसके संरक्षण और यहाँ पर प्रबंधन उपाय में व्हेल एवं सील शामिल नहीं होते हैं। 49 का पहला यहाँ से क्या होगा, ये बात पहली वाली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात यहाँ से इसकी पहली बात गलत नहीं, पहला सही है क्योंकि यहाँ पर जो व्हेल और सील को अपने प्रबंधन ढांचे से बाहर रखना है, सही बात है, गलत नहीं है, पहला सही है। सेकेंड है, भारत CCAMLR का पूर्ण सदस्य नहीं है। सेकेंड बात क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी सोचना क्या होगा, सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके 27 सदस्य में 10 सदस्य देश हैं। भारत भी मतलब इसके यहाँ पर 27 सदस्य और यहाँ पर 10 सदस्य देश हैं और इसमें भारत इस अभी समय का एक सदस्य है। ये बात गलत हो जाएगी, पूर्ण सदस्य नहीं है, ठीक है, एक सदस्य इसमें। सम्मिलित राज्य न तो आयोग के निर्णय या निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है और न ही इसके बजट में योगदान देता है, एकदम करेक्ट बात है,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 एंड 3 करेक्ट है ना, 2 बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 49 का? 1 3 मतलब सी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है, जैव विविधता विषय में CBD के बारे में विचार करना है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत एवं समान वितरण पर केंद्रित होगा। पहली बात, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, कार्टागेना प्रोटोकॉल जीवित संशोधन जो जीव होते हैं उसके सुरक्षित हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक है, देखो अभी PT 365 आने वाला है, आज के 7 तारीख है, 9 तारीख से मैं कराऊंगा इसको, साथ में करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरा जो MCQs है उसके फॉर्मेट में, यहाँ पर टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में जो PT 365 है उसकी इंग्लिश वाली मैगजीन को हिंदी में कवर कराऊंगा मैं, और उसके बाद जो हिंदी वाली आ जाएगी तो उसको मैं व्याख्या के साथ उसमें करा दूंगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 51 में। कुनमिंग प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसमें देखते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के बारे में विचार करना है। इस फ्रेमवर्क में जैव विविधता विषय में कि COP 15 में अपनाया गया था। पहली बात, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसके तहत 2030 के दशक तक त्वरित कार्रवाई हेतु 23 कार्यान्वयन वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 51 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 51 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी 52 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक यहाँ पर है वो टॉपिक आपको जाके डीप से बुक में पढ़ना है। ठीक है, बुक में यहाँ पर नीचे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होगा आपको, जो प्रोडक्ट यहाँ पर साइड में दिए होते हैं वो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, बुक में ऐड कर दे रहा हूँ, वो बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से सब टॉपिक आप कवर कर सकते हो जो इनके बीच टॉपिक आ रहे हो। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।